आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग जो हो रही है वो शाम से हो रही है। और इससे पहले वाला ब्लॉग जो आपने देखा था उस ब्लॉग में स्वामी जी मेरे चंपावत को जा रहे थे और फिर 15-20 मिनट बाद ही घर को आ गई। मतलब वो पहुंच गए थे बनबस्सा के पास, बनबस्सा जगपुरा में, पुल में जो जगपुरा पुल है वहाँ के पास पहुंच गए थे। फिर मैंने कॉल करके उनको बुला दिया था कि घर आ जाओ करके। तो फिर उसके बाद वो घर को आ गए थे और उनको थोड़ा सा गंदा भी लग रहा था क्योंकि वो घर से बहुत खुश होते हुए गए थे ना कि आज मैं चंपावत जा रहा हूँ। मतलब ऐसे साथी के साथ आपने ब्लॉग में देखा था कि जो भैया आए थे मनोज भैया, उनके साथ जा रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि उनका मतलब शो वगैरह था ना उधर, तो उस वजह से उनके साथ जाऊंगा और उनकी परफॉर्मेंस देखूंगा, इस वजह से। तो फिर वापस आ गए वो। उसका भी कारण है, हमें कहीं जाना पड़ रहा है ना, तो कल हम कहीं और को जा रहे हैं, तो उस वजह से स्वामी जी वापस आ गए। और आपने देखा था कि उस वाले ब्लॉग में कि हमारा रैम्बो भी चले गया था साथ साथ ही उनकी गाड़ी के पीछे पीछे, मतलब बहुत दूर तक चले गया था, यहाँ से करीब 1-2 किलोमीटर दूर चले गया था उनकी गाड़ी के पीछे पीछे। फिर अभी जब वो घर को वापस आए ना, तो उस समय तो नहीं दिखा इनको शायद रैम्बो। फिर इन्होंने बोला, घर आके बोला कि रैम्बो आ गया है। मैंने बोला नहीं आ रखा है। तो फिर ये दोबारे गए अभी रैम्बो को ढूंढने के लिए, उधर रास्ते में घूम रहा था वो रोड में। तो फिर ये वहाँ को जा रहे थे ना, तो इन्होंने बोला चल आजा। फिर इन्होंने उसको दुकान की ओर को दौड़ाया और दूर को, मतलब फिर ये इनको दुकान में कुछ काम होगा ना। फिर वहाँ से जब ये वापस आ रहे थे तो फिर रैम्बो दौड़ते हुए वहाँ से घर आ गया। अभी घर पे बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। इसी के साथ आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर देते हैं। हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। और हमें कहाँ जाना है या आप कल वाले ब्लॉग में देख लोगे जहाँ भी हमें जाना है, क्योंकि अभी से बता दूंगी तो फिर वो सस्पेंस नहीं रहेगा ना, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। वैसे भी सस्पेंस तो क्या ही कहो, अब जो भी है आप ब्लॉग में देख लोगे, जो भी है जैसा भी है, हम जिस वजह से भी जा रहे हैं। तो अभी अब शाम का टाइम है, फिलहाल काम वाम सारा हो ही गया आसपास वाले एरिए पे। और मैं धो रही थी ना अभी शाम को कपड़े, मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए ना, 1 बाल्टी फुल, वो भी बड़ी बाल्टी के कपड़े धो दिए हैं, क्योंकि सुबह टाइम लगा नहीं और उससे पहले के जो 2 दिन थे वो काम में बीत गए थे। तो और जो स्वामी जी के कीचड़ वाले कपड़े, भाई साहब जितने बार खेत में जाए ना उतने बार नए नए कपड़े, दूसरे कपड़े पहन के ले जा रहे थे। और वो जो छींटे होते हैं ना वो सारे ऊपर तक, तो उनके कपड़े ज़्यादा थे और मेरे भी थे। मैं भी कीचड़ों में जा ही रही थी तो मैंने भी कपड़े वैसे ही थे, बच्चों के भी थे, तो सभी के कपड़े थे, धो दिए। अभी अब मैं सुखाने जा रही हूँ ऊपर छत में। तो ये रहे मेरे बाल्टी के कपड़े, देखो एक बाल्टी भर के उचकी के उससे बाहर को छलक रहे हैं ये कपड़े। और ये देख रहे हो रोते रोते इसकी हालत खराब हो रखी है, और इसने कंगी भी तोड़ दी उल्टा ऊपर से। ये देख रहे हो कंगी तोड़ के रख रखी है इसने, गुस्से से तोड़ रखी है ये सारी कंगियाँ। इसी से बनाऊंगी इसके बाल अब मैं, हाँ इसी से बनाऊंगी। तोड़ दिया ना वो सारी कंगी को, क्यों तोड़ा? गुस्सा देख रहे हो इस लड़की का, बाप रे हो। फेंक दे वो नीचे, फेंक, क्या मत मार। और यहाँ पे आज सुखाए गए हैं मिर्च धनिया, बस मिर्च और धनिया सुखा रखा है, अभी पीसना है इसको भी। आज हमारी दृष्टि कौन सा गाना गा रही थी? मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। वो गा दे, मेरा बच्चा गाना गा रहा था कितना अच्छा वाला, सुंदर वाला। देख धनिया का खराब कर रही है, धनिया को खराब नहीं करना ही लड़की, धनिया खराब करने चले गई है। खा ली जो, कहा ये धनिया है करके इधर पे कहते ही ये धनिया में पहुंच गई। बेटा ओलान वाली जगह पे पता नहीं क्यों जाती है, जहाँ पर ओलान हो रहा होगा वहीं पर पहुंचती है। कंगी टोड़ा, अब ये धनिया फोकती है, फिर मार खाती है दादी से। इधर आ, धनिया को छोड़ तो देख, जितना छोड़ करी उतने फटाफट हाथों को चला रही। इधर बच्चे नहीं करते हैं, जो मत कर खाओ उतने जल्दी जल्दी फटाफट करते। ए रख नीचे, कुछ नहीं कहते हैं ना इसे, तब उछल रखी है ये। उमर का करना है, चले कल जमा करना है स्कूल में। हाँ जमा करना है उमर, तो ये कराएंगे। मैं तो कराऊंगी, पहले बाल तो बनाएंगे। तूने कौन सा खाना खाया मम्मी के लिए बता दे। हीरोइन बन जा तू इधर। मेरी जात की डल्ली डल्ली जितनी है हो गई है, छोड़ हट, तो हट कह रही हूँ। टेढ़ी हो गई, अकड़ गई हमारी दृष्टि। वो जा उसको सीधा करो, मैं कोई जगह डंडा लेके आ, डंडे से इसको हाथ पैर बांधते हैं, इसके हाथ सीधे कर देते हैं, फिर अकड़ गई है ये। तू नीचे से खींच, मैं ऊपर से खींच देती इसके हाथ। अरे सीधी हो गई, सीधी हो गई। अभी मैं अकड़ा के सीधा बना देती तुझे।
अकड़ जा रही है बीच बीच पे ये। फाइनली मतलब सारे कपड़े सुखा दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ अंदर। धनिया मिर्च उठा के ले गई अंदर, उनको भी थोड़ा सा पीसना पड़ेगा ना, शाम का टाइम है, फिर कल को पीसूंगी तो और वही चिमड़ी जाएंगे बन के, तो चिमड़ी ने नहीं देना है उनको, फटाफट पीस लेना। तो आजकल ना मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, लगातार 1-2 हफ्तों से ना बिल्कुल बादल लगे हुए हैं और बारिश हो रही है। कल रात तो शाम के 6 बजे से ही बारिश आनी शुरू हो गई थी और रात भर बारिश थी, मतलब 2-4 घंटे तक बारिश थी और काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन कल हमने खेत में ना दवाई डाली थी, तो हमारी जो खेत की दवाई थी ना वो सारी बह गई है। तो चलो कोई नहीं, ऐसा तो होते रहता है, बारिश का सीज़न है तो बारिश आती रहेगी जाती रहेगी। और आज मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग जा रहे हैं किसी काम से रुद्रपुर, मैं और स्वामी जी। तो फिलहाल यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं रुद्रपुर में और यहाँ पर हमारा कुछ काम है, तो स्वामी जी उसी के लिए गए हैं काम के लिए। देखो काम हो जाता है तो हम लोग चले जाएंगे घर की ओर को, अगर हो जाएगा वैसे तो जहाँ तक है, तो हमें पता भी नहीं है कि टाइम कितना लगने वाला है और हमारा यहाँ पर कितने देर हम लोग यहाँ पर रहेंगे करके। और हम लोग जब आ रहे थे ना रास्ते पे एक जगह पे बहुत तेज़ बारिश आने लग गई थी और अब ठीक है मौसम, धूप आ गई है यहाँ पे रुद्रपुर में, तो उससे पहले बारिश हो रही थी और हमारी खटीमा में भी मौसम सही था। फिलहाल तो हमारा काम वाम हो गया और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी कि हम वीडियो ही नहीं बना पाए। तो हमारा काम होने के बाद ना हम लोग सीधे निकल गए हैं अब। और अभी ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, हमारे आधे टाइम भी बारिश हो रही थी, अभी जाते टाइम भी मौसम ख़राब हो रहा है, हवा चल रही है, पूरा काला काला हो गया है। तो बारिश आने की संभावना है। देखो रास्ते में बारिश के हत्ते पड़ते थे। वैसे तो हम लोग गाड़ी में आए हैं, कार में आए हैं और समझ गए हैं अभी दुकान में। तो फाइनली घर पे पहुंच गए हैं और जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया हमारा। और घर पे पहुंचने के बाद ना सबसे पहले काम वाम करा, तो पहले तो आराम करा, मैंने सो गई थी मैं, इतनी ज़्यादा थकान लग गई मुझे, पता नहीं आना जाने में बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे, तो सर दर्द बहुत ज़्यादा हो गई थी और मौसम भी ख़राब हो गया था रास्ते में। फिर उसके बाद अभी यहाँ को तो बारिश नहीं हुई है कहती थी उतनी, लेकिन अभी ना इधर को मौसम ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी अभी, कल की जैसे में होगी शायद। कल 6 बजे से शुरू हो गई थी, 6, साढ़े 6 या 7 बजे से ऐसे शुरू हो गई थी शाम के टाइम से बारिश। तो आज भी ऐसे ही शुरू होने वाली है शायद, क्योंकि हवा चलने लग गई और चारों किनारे से ना घिर गया है मौसम। ये देखो हमारा रैम्बो क्या देख रहा होगा, रैम्बो हाँ देखा देखा, इधर को देखा, देख चारों तरफ देखा तो रोपाई लग गई है सब जगह। देखो एक ही वही खेत बचा हुआ था हमारे घर के आगे, आज वो वाला भी बन रहा है, वो देखो आगे भी ट्रैक्टर चल रहा है। और ये देखो आछरी देखो हमारी आछरी, ए बाप रे आछरी भी तो है हमारी ना, जो बिल्कुल रैम्बो के लिए पागल थी। कल कितना रोई है रैम्बो के लिए, बाप रे, इसने तो जैसा ड्रामा कर ही दिया रैम्बो के लिए, वो तो रैम्बो को लेके आ गए बोलो इसके पापा। फिर तो बारिश ना बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और मेरा बारिश पूरे कैमरे में पड़ रही है। बच्चों से कह रही थी कि ऊपर आओ, लेकिन बच्चे ऊपर नहीं आ रहे थे, अभी आ रहे हैं और इतना डांस कर रहे थे ना नीचे बारिश में। अभी तेज़ बारिश आनी शुरू हो गई है और पापा भी घर पे आ गए हैं, बस पापा ने ना बच्चों को डांट लगाई तब जाके बच्चे आ रहे हैं अभी ऊपर, ये तो नहीं आने वाले थे ये ऊपर, हाँ नहीं लगा यहाँ, बिना डांट लगाए पहुँच गए। ये बारिश देखो कितनी खतरनाक
बरसात आ गई है अभी। बाप रे, इतनी तड़ाके की बारिश अचानक ही आ गई और इतने जोर की आएगी करके मुझे लगा नहीं था। मैंने सोचा कि खाली थोड़ी बहुत आएगी और चले जाएगी करके। यहाँ पे बच्चों ने स्विमिंग पूल बना दिया इधर पे, इतना एंजॉय करे। बीमार होंगे तो फिर बताऊंगी इनको मैं। जैसे गिरेगा बेटा, गिरेगा वहाँ मजा। दौड़ रेस फरती होगी। अग्निवीर में फर्स्ट टाइम है। बाप रे, अंधाधुंध बारिश। वहाँ से देखो पूरा, यहाँ से देखो। जिन बेचारों के खेत नहीं बने हुए, एक ये वाला खेत है जो नहीं बन रखा है। उस दिन एक बारी बना के तो गए थे बेचारे, फिर सूख गया बारिश के पानी से। अभी इनके मजे आ गए और भर जाएगा ये वाला खल्ला इनका। तो कपड़े उपड़े ना चेंज करके आ गए हैं क्योंकि वो भी बारिश से भीग गए थे और बच्चों ने इतना फुल एंजॉय कर रखा है और उनके कपड़े भी खोल दिए हैं। और ये शायद ही बारिश तो अब रुकने वाली है नहीं क्योंकि झुरझुर लग गई है। और इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।